न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सीएम शर्मा की ओवैसी को चुनौती, लव जिहाद रोका, इस साल 300 मदरसे कराएंगे बंद। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज यानी सोमवार को तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में पहुंचे। यहां उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, शर्मा ने लव जिहाद पर भी हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने असम के लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है, इसलिए हम राज्य में मदरसों को बंद करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। उनके अनुसार सीएम बनने के बाद उन्होंने असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया है। वहीं उन्होंने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुझे देखने लेने की धमकी देते हैं। मैंने उनसे कहा, आप मुझे अपने घर में बुला लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, मैं आपकी कोरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ओवैसी ने कहा, कहना चाहता हूँ कि मैंने इस साल 300 मदरसे बंद किए हैं, अभी भी मैं और कराऊंगा। सचिन भी कभी शून्य पर आउट होते हैं। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी इतना शोर नहीं मचाया, वही कांग्रेस सिर्फ एक राज्य में जीतकर इतना शोर मचा रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हमेशा डबल सेंचुरी मारते हैं, लेकिन कभी जोरों पर भी आउट हो जाते हैं। कर्नाटक कांग्रेस की जीत को ऐसे दिखा रही है जैसे उन्होंने किसी विश्व युद्ध को जीत लिया है। तेलंगाना में इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। जी हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शर्मा तेलंगाना में हिंदू एकता यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। इस यात्रा में द केरला स्टोरी के निर्देशन के अलावा लगभग 1 लाख लोगों के यात्रा में भाग लेने की उम्मीद है। असम में लव जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूँ। असम में हम मद्रसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री बना, आप लोगों को विश्वास लेते हुए हमें 600 मद्रसा को एक ही दिन में हमने बंद किया। तो ओवैसी जी जाके बोला कि आपने मद्रसा बंद किया, हम आपको देख लेगा। मैंने ओवैसी को बोला, आप क्या देख लेगा, उसको आपका घर में बुलाइए, मैं आपका घर में खुद ही आ जाऊंगा और जितना देखना है मुझे देख लीजिए। और मुझे नहीं, ये नया भारत को भी देख लीजिए, जो ओवैसी को डरता नहीं है, जो राजाकार को डरता नहीं है, ये नया भारत को भी देख लीजिए। और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ, 600 में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। भाई और बहनों, हमें सब लोग मिलके आज भारत को विश्व गुरु बनाना है। कर्नाटक में 40% था कमीशन, यहाँ लेते हैं पूरा खोखा। महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार पर बोले संजय राउत। जी हाँ, कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद रविवार को महाविकास आघाड़ी यानी MVA नेता की बैठक हुई। ये बैठक NCP प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई। जी हाँ, इस बैठक में निर्णय लिया गया कि महाविकास आघाड़ी यानी MVA विधानसभा लोकल बॉडी और लोकसभा का चुनाव मिलकर जो लड़ेगी। शिवसेना यानी UBT के नेता संजय राउत ने कहा, हमारे तीनों दलों में कोई मतभेद नहीं है, हम साथ है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर सीट शेयरिंग हो जाएगी। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार असंवैधानिक है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर बात करते हुए राउत ने कहा कि कर्नाटक में तो 40% कमीशन था, यहाँ तो पूरा खोखा यानी करोड़ लेते हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद MVA कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, इस पर चर्चा हुई है। राज्य में करप्शन व एजेंसियों का दुरुपयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शिंदे फडणवीस सरकार को इन विषयों पर कैसे घेरे, जी हाँ, इस बात पर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक में कहा गया कि महाविकास आघाड़ी यानी MVA की जो सभा अभी नहीं हो रही है वो गर्मी के चलते रुकी है। जल्द ही MVA की जनसभाएं शुरू होगी। MVA की बेहतर कोऑर्डिनेशन कर
आम जनता के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी इस बैठक में चर्चा की गई। विपक्षी दलों के हौसले बुलंद। जी हां, कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अब विपक्षी दलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अगले साल 2024 में आम चुनाव है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए 2024 के आम चुनाव का खाका तैयार करने जुट गई है, इसलिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी हां, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले रहे बैठक में मौजूद। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले मुख्य रूप से मौजूद रहे। रविवार को मुंबई में हो रही महाविकास आघाड़ी की ये बैठक बेहद अहम रही है। वे बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि अजित पवार के बगावती खबरों और शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद एमवीए को शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ की जा रही ब्रजमूट सभाएं रद्द कर दी गई थी। ऐसे में सरकार के खिलाफ दोबारा कैसे रणनीति बनाई जाए, माना जा रहा है कि इस पर खास चर्चा हुई होगी। खासतौर पर कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद एमवीए के घटक दल और भी उत्साहित है कि अगर मिलकर तीनों दल चुनाव में जाते हैं तो निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है। बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान, नसीम खान पहुंचे हुए थे। जी हाँ, इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम सूले अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी पहुंचे थे, जबकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे सहित संजय राउत इस बैठक में मौजूद रहे। शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा के भारी तबाही वाला वीडियो वायरल। तेज रफ्तार हवाओं से हो रहा भारी नुकसान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर चक्रवाती तूफान मोचा के कई वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस तूफान को म्यांमार की भारी तबाही मचाते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि म्यांमार के कई इलाकों में खासकर सिलवे में ये तूफान अपनी उफल है। जी हाँ, क्लिप में ये भी देखा जा रहा है कि म्यांमार के सिलवे में तेज हवाएं चल रही है, साथ ही वहाँ काले बादल हुए हैं और बारिश भी काफी तेज चल रही है। चक्रवाती तूफान मोचा आज सुबह बांग्लादेश म्यांमार सीमा में घुस चुका है और इसे देखते हुए प्रभावित जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा जैसे कोई तूफान देखा गया है। इससे पहले इस तरह का तूफान यहाँ देखा नहीं गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जारी कई वीडियो में ये देखा गया है कि चक्रवाती तूफान मोचा बांग्लादेश के म्यांमार में दस्तक दे दिया है। इस तूफान के कई वीडियोज ने ये देखा जा रहा है कि ये म्यांमार ने भारी तबाही मचा रखा है। क्लिप में ये देखा जा रहा है कि वह इस तूफान के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है और इससे काफी नुकसान हो रहा है। इंटरनेट पर म्यांमार के सिलवे के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में इसमें से होने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। क्लिप में म्यांमार के सिलवे में एक टावर को भी नीचे गिरते हुए देखा गया है। यही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी घुसते हुए उनके सामान को बर्बाद होते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, चक्रवाती मोचा बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से रविवार को टकराना शुरू कर दिया है। इससे पहले ये तीव्र होकर श्रेणी 5 के तूफान के जैसा हो गया था। चक्रवाती के कारण भारी बारिश हो रही है और 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। इसे बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में खतरनाक बाढ़ आ सकती है। इस तरह की आशंकाएं है कि तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती कॉक्स बाजार जिले को प्रभावित कर सकता है, जहां 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी खड़े रहते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।